जनाबे मुजाहिदुल इस्लाम साहब, अब मैं आपके सामने एक और खूबसूरत शख्सियत को पेश करने की जसारत हासिल करने वाला हूँ। सामईन मोहतरम, ये मुशायरा जिस मुशायरे को सजाया है आली जनाब मास्टर मोहम्मद तालिब साहब ने, जो इस मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र भी हैं और इस अल-फलाह चिल्ड्रेन एकेडमी की प्रिंसिपल, बानी और संस्थापक भी हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन जैसे लोगों को मैं बार बार सलाम पेश करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने अक्सर उर्दू मुशायरे और अदबी महफिलें अपने कॉलेज में, अपने इदारे में सजाने का हेलो 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 हेलो। सामईन कराम, तो मैं ये कह रहा था कि आली जनाब मास्टर मोहम्मद तालिब साहब ने, जो इस मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र और अल-फलाह चिल्ड्रेन एकेडमी के संस्थापक, बानी और आज प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने जो ये खूबसूरत मुशायरा सजाया है, मैं उनको मुबारकबाद और सलाम पेश करता हूँ। साथ ही साथ उनके अजीज दोस्त और हम सब के मोतबर और मोहतरम आली जनाब मास्टर इफ्तिकार अहमद शहीदी साहब, और इसी कबील में जो तीसरा नाम जुड़ता है वो है आली जनाब उज़ैर अहमद कैफी साहब का। मैं उन्हें अब आपके सामने आपके रूबरू पेश करने जा रहा हूँ। जनाब उज़ैर अहमद कैफी के बाद अभी आपको शोराए कराम को सुनना है। शोराए कराम थोड़ी देर आराम करके फिर आपके रूबरू होने वाले हैं, लिहाजा मैं तमामी सामईन से ये मुअद्दबाना इल्तिमास करूंगा कि निहायत संजीदगी के साथ अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठे रहें और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होने वाला है। शोराए कराम अभी आपको अपने तरन्नुम रेज़ी के जरिए से आपके दिलों पर राज करने वाले हैं, लिहाजा मैं आपके सामने अब उस शख्स नहीं बल्कि शख्सियत को पेश करने वाला हूँ जो सरजमीन बड़हरागंज से उभर करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि उसे MIM कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कभी कुशीनगर का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, लेकिन वो खुद उस ओहदे से, उस पद से इस्तीफा दे देते हैं जब कुशीनगर के कुछ ऐसे लोग MIM को बदनाम करने में लगे होते हैं। सामईन मोहतरम, यकीनन उनकी एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है। उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मकाम हासिल किया, हमें उनके ऊपर फख्र है, उनके ऊपर गर्व है। और ये जो खूबसूरत मुशायरा आप देख रहे हैं, ये जो पंडाल, ये स्टेज, ये मुशायरे की रौनक, मुशायरे की जीनत जो दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे इनकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि ये खूबसूरत मुशायरा आपके सामने अपनी आन बान और शान की तरह चल रहा है और अपनी कामयाबी की मंजिलों को तय कर रहा है। यकीनन उनकी बहुत काविशें रही हैं, उनके दिल की ख्वाहिश रही है कि साल में 2 मरतबे या 3 मरतबे
सरजमीन बड़हरागंज पर ऐसी अदबी महफिलें सजाई जाए जिन महफिलों के जरिए से उर्दू को फ़रोग हासिल हो, जिन महफिलों के जरिए से हमारे अंदर अदब आए, हमारे अंदर तहजीब आए, हमारे अंदर तमद्दुन आए। यकीनन बड़हरागंज एक अदबी, इल्मी और तहजीबी गांव है और इस गांव के वो चहेते और लाडले नौजवान हैं। मैं उनको नशार के साथ दावत स्टेज दूंगा क्योंकि ये यौम जमहूरिया का मुबारक मौका है और इस मौके पर हिंदुस्तान के गुण गाए जा रहे हैं। जनगण मन अधिनायक का तराना पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा है कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। हम मुसलमानों के ऊपर जो गद्दारी का लेबल लगाया जाता है, वतन से दुश्मनी का लेबल लगाया जाता है, उस पर शायर मोहतरम जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं दावत स्टेज देता हूँ जनाब उज़ैर अहमद साहब कैफी को कि वो आए और अपने बातों से, अपने बयानात से हम सामईन को महसूस फरमा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शोरा इकराम स्कूल के प्रधानाचार्य तालिब साहब, निजामत फरमा रहे हाफिज मोहम्मद राफे साहब और हमारे बड़े ही अजीज साथी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, मैं तमाम लोगों का इस यौम जमहूरिया के मौके पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत खूब और बुजुर्गों, मेरे मोहतरम और बुजुर्गों और साथियों और दूर दराज से आए हुए मुअज्जज़ सामईन हजरात, शोरा इकराम, हाज़रीन सामईन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुल्क में हर तरफ, हर शहर और हर नगर में जमहूरियत का राग अलापा जा रहा है, क्योंकि जमहूरी निजाम का आगाज और सभी देशवासियों के लिए दस्तूर का इनकाद इसी दिन हुआ था और इसी दिन दस्तूर क़वानीन बनाए गए थे जिससे मुल्क का हर हिस्सा खुशहाल और आबसार रहे। सभी लोगों के लबों पे खुशी का तराना संज रहे, हर लोग दूसरे के गम में शरीक रहे। मगर क्या लोग भेदभाव, जाति मफाद, ऊंच नीच, छूत अछूत से ऊपर उठकर मुल्क के तरक्की के लिए कुछ करने को तैयार हैं? नहीं, बल्कि इसके बरखिलाफ आज जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लूट घसोट, काला बाजारी, बदकारी, फांसी और अगवा और कत्ल को बढ़ावा मिल रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज कारवाने आजादी के कारनामों के अनमिट नुकूस को मिटाने की साजिशों को बेनकाब किया जाएगा और शहीदाने वतन के सही तारीख को उजागर किया जाएगा। याद रहे, इस धरती पे हकीकी जीने का तो उन्हीं को हक है जो अदलो इंसाफ का, अमन और शांति का, भाईचारगी का जो चलाएंगे और अपने हाथ में मुल्क का झंडा लेकर ये कहेंगे कि यहाँ से जालिमों को मिटा के रहूंगा, गिरे लोगों को ऊपर उठाऊंगा, गरीबों के दुख दर्द में शरीक रहूंगा, सांप बिच्छू जैसे हरकत करने वालों के कुर्सी से उठाकर मुल्क के दोस्तों और अफराद को उनकी जगह में बैठा दूंगा, वरना इस मुल्क में जलजले आ जाएंगे, तूफान आ जाएगी, बिजली गिर जाएंगे, लोग तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मगर ये कब होगा? जब मुल्क का हर एक फर्दिन, हर एक शख्स, हर आदमी, सियासत से जुड़ा हुआ मर्द और आदमी सब एक जुबान होकर ये नारा बुलंद करेंगे कि ये मुल्क हमारा है। यहाँ सिख भी रहते हैं, यहाँ ईसाई भी रहते हैं, यहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं, यहाँ बौद्धिस्ट भी रहते हैं, यहाँ यादव भी रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं और चमार भी रहते हैं। इस मुल्क में सबका हक है और इस मुल्क में उनके हक के अनुसार उनको हक देना पड़ेगा। अगर मेरा हक नहीं दिया गया और इसी तरह मुल्क में नंगा नाच चलता रहा तो हम सब मिलकर हुकूमत के चोले को हिला के रख दूंगा और अपने आवाज से पार्लियामेंट में आवाज़-ए-शाही में भौचाल पैदा कर देंगे।
बहुत खूब। क्योंकि ये हमारा मुल्क वैसे ही नहीं मिला, हमारे बुजुर्गों और महर्षियों ने खून पसीना बहाकर इस मुल्क को आजाद किया और आजाद से सरफराज किया, तब जाके ये हमारा मुल्क हमें वर्षा में मिला है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज हालत बना दिया गया है मुल्क का, यहाँ पे कोई अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहा है, यहाँ पे जिसका कोई किरदार नहीं, आज वो अपना हक जमा रहे हैं इस मुल्क में। बहुत खूब। मेरे मोहतरम और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क का सपूत हूँ, इसमें मेरा पूरा पूरा हक है। मेरे भाइयों, आपको बता दूं कि 3 प्रकार के बेटे होते हैं, यानी कि बेटों की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 पूत, नंबर 2 सपूत, नंबर 3 कपूत। मेरे भाइयों और बहनों और दूर दराज से आए हुए मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपको बता दूं, पूत वो होते हैं जो अपने बाप दादा के प्रॉपर्टी को बरकरार रखते हैं, इजाफा नहीं कर सकते तो उनको उनका महफूज करते हैं। इसी तरह मुल्क की मुफाद के लिए कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और मुल्क के तरक्की के लिए जान भी देने को तैयार है, वो है सपूत। मेरे भाइयों, अब मैं कपूत की बात करता हूँ। कपूत मुल्क में कौन है आप समझ सकते हैं। कपूत वो है जो मुल्क का खाते हैं, मुल्क का गाते हैं, लेकिन दिल से नहीं, जुबान से। असल में वो कपूत वो है जो मुल्क के तमाम जायदाद को हड़प लिए हैं और कहते हैं ये मुल्क मेरा है, यहाँ पे काबिज होना चाहते हैं और हमें हमारे ही मुल्क से निकालना चाहते हैं, इसलिए हम उनको कपूत कहते हैं। आप समझ चुके होंगे वो कपूत कौन है। हकीकी माने में तो 1947 को हमारा मुल्क आजाद हो गया था और गुलामों से छुटकारा पा लिया था, मगर दूसरी तरफ हमारे गर्दन में एक अलग फांसी का फंदा लटका दिया गया है, जमहूरियत का खून किया जा रहा है। कहीं समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हो, कहीं 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का हादसा है, कहीं आप देख लें गुजरात पे जुल्म सितम और बर्बरियत का सानहा पेश किया जाता है, तोहफा दिया जाता है। मेरे भाइयों, आज मुल्क में क्या हो रहा है, नाथूराम जो एक कातिल है उसको पूजा जा रहा है। आज मेरे भाइयों और बहनों और दूर दराज से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज सोचने की बात है कि जिस देश में अमन था, शांति था, भाईचारगी थी, उसी देश में आज नफरत की बीज बोया जा रहा है। मैं आपसे बताता चलूं कि यह मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों के खून पसीने हैं। मैं अपने लास्ट शेर के जरिए अपने इस तकरीर को खत्म करता हूं कि हम इसे हम वतन बेजार क्यों है, हम नहीं समझते। हम इसे हम वतन है बेजार क्यों नहीं समझते। हम उनकी राह में दीवार हैं, हम क्यों नहीं समझते। राजीव इंदिरा गांधी के है कातिल वह, राजीव और इंदिरा गांधी के कातिल है वह, तो फिर हम गद्दार है क्यों, हम नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपने तकरीर के जरिए से, अपने बयान के जरिए से हम सामईन को ये पैगाम दे रहे थे कि तअस्सुब आदमी के जिस्म में आखिर क्यों पनपता है, तअस्सुब आदमी के जिस्म में आखिर क्यों पनपता है। मैं अक्सर सोचता हूँ खून सबका एक जैसा है, मैं अक्सर सोचता हूँ खून सबका एक जैसा है। और परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती। कभी मस्जिद पे बैठा है, कभी मंदिर पे बैठा है। सामईन मोहतरम, ये हिंदुस्तान अमन व आश्ती का पैगाम देता है। यहाँ की ये खुसूसियत है कि दरियाएं भी यहाँ आकर के मिल जाया करती हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती एक जगह यहाँ संगम बन जाया करती हैं।
सामईन मोहतरम, इस मोहब्बतों के मुशायरे में मोहब्बतों का पैगाम लेकर के आए हुए शुअराए कराम